मैं गौरव कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं सेल्फ स्टडी जीएस पॉइंट में। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के बारे में हमने बताया, और प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को जानना होता है जो क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, चाहे प्राचीन भारत से हो या मध्य भारत से हो या आधुनिक भारत से हो। पहले हम लोग को जानने के लिए यह बात ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन कहाँ से उठाए जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो वैसा क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बारी बारी से आते ही रहते हैं। कभी आपको दरोगा में पूछ ले, कभी बीपीएससी में पूछ ले, कभी रेलवे में पूछ ले। तो वैसा क्वेश्चन पे फोकस कीजिए ना जो बार बार पूछे जाते हैं। अरे कुछ क्वेश्चन वैसे दिया जाता है जो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, सिर्फ इधर उधर मार्केट में आपको मिलेगा, वो क्वेश्चन कहीं किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो आइए वैसा क्वेश्चन पे टू द टॉपिक, उस क्वेश्चन को हम लोग फोकस करते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे बुक में आप देखिएगा जो इस बुक में लिखा हुआ है उस बुक में नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग के लाइफ में मायने रखता है कुछ क्वेश्चन, और सब क्वेश्चन बाकी बाद किसी भी काम का नहीं रहता है। तो वैदिक काल से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, तरह तरह के एग्जाम में तरह तरह के से ढंग से पूछे जाते हैं। तो हमने कल ऋग्वेद के बारे में चर्चा किया था। ऋग्वेद से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को बताया था। जैसे पहला क्वेश्चन था ऋग्वेदिक काल से, ऋग्वेद पहले वेद है क्या, तो वेद कहते किसको हैं, तो वेद का अर्थ है पवित्र ज्ञान। वेद को अपौरुषा भी कहा जाता है। अपौरुषा का मतलब है इसके रचना कोई मनुष्य ने नहीं किया है, देवताओं ने किया है। वेद के बारे में हम लोगों ने कल बहुत अच्छा से जानकारी लिया। तो आइए आज देखते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, देखिए इस वेद के बारे में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पहले ये जानिए। ऋग्वैदिक काल में हम कल बताए थे आपको ऋग्वेद से, इसका जो तीसरा मंडल में है गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है, कल हम बताए थे। 7वें मंडल में है दशराग युद्ध का चर्चा है। उसके बाद बताए थे 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। तो जो लोग नहीं देखे हो पहले पिछला वीडियो देख ले, ताकि ये वाला आज वाली जो वीडियो है आपको अच्छा से समझ आ सके। तो आइए ऋग्वेद में हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। ऋग्वेद में ईश्वर की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में ईश्वर की स्तुति की गई है, और इसमें 1028 सूक्त हैं, और इसमें 10 मंडल हैं, और मंत्र 10,552 हैं, तथा ऋचा 1 लाख या 1 लाख से अधिक भी बोल सकते हैं। सबसे प्राचीन मंडल दूसरा से सातवां, कल पिछले वीडियो में हमने आप लोग को बताया था, दूसरा से सातवां सबसे प्राचीन मंडल है। उसके बाद सबसे नया अगर पूछा जाए तो पहला और 10वां, पहला और 10वां का निर्माण सबसे बाद में हुआ है। पहला और 10वां का निर्माण सबसे बाद में हुआ, और दूसरा से सातवां सबसे पहले हुआ है। अतः दूसरा से सातवां को प्राचीन और नवीनतम मंडल पहला और 10वां को कहा जाता है। इसका देखिए, ये क्वेश्चन कल हमने छोड़ दिया था क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं मिल पाने के कारण यह क्वेश्चन हमसे छूट गया था। देखिए, ऋग्वेद सभी वेद का एक एक उपवेद है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है यह है आयुर्वेद। बहुत सारे एग्जाम में आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, इनमें से ऋग्वेद के उपवेद हैं। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें इसका सही आंसर होगा आयुर्वेद। ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसका नाम है आयुर्वेद। सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद पूछेगा ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका रचना कौन किया था। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका धन्वंतरी। अगर क्वेश्चन आ जाए वेदों का रचना किसने किया, तो वेदों का रचना किसी मनुष्य ने किया ही नहीं, वेदों का रचना ईश्वर ने किया है, इसीलिए उसे अपौरुषेय भी कहा जाता है। अगर पूछेगा ऋग्वेद के जो उपवेद हैं आयुर्वेद, उसका रचना किसने किया, तो धन्वंतरी ऑप्शन जाएगा। उसके बाद है युद्ध का देवता। ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे माना गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत तरह के सेट आप देते होंगे, उसमें देखते होंगे जो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे माना गया है। तो ऋग्वेद में जो है युद्ध का देवता इंद्र को माना गया है, और ऋग्वेद में
सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। और इसके एक ब्राह्मण ग्रंथ भी है, इसके एक ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, यहाँ फैक्ट कर लीजिएगा। इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय एवं कौशितिकी। ऐतरेय एवं कौशितिकी, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो आइए ऋग्वेद का क्लास आज हमने पूरा बता दिया एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा आपको ऋग्वेद से क्वेश्चन नहीं आते होंगे। कहीं भी आप प्रीवियस उल्टा के देख लीजिएगा, ऋग्वेद से जितना क्वेश्चन आते हैं कल के वीडियो में और आज के वीडियो में हमने आपको जो बता दिया या आप जो पढ़े होंगे मिला के देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आइए बात करते हैं हम यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद, आखिर यजुर्वेद है क्या? सबसे पहले जो वेद का निर्माण हुआ था वो ऋग्वेद था, उसके बाद यजुर्वेद का निर्माण हुआ, उसके बाद यजुर्वेद का निर्माण हुआ। आखिर दूसरा निर्माण की दृष्टि से दूसरा वेद है यजुर्वेद। उसमें क्या बताया गया है? यजुर्वेद में बताया गया यज्ञ और कर्मकांड, यज्ञ के बारे में बताया गया है और कर्मकांड के बारे में बताया गया है। और इसमें गद्य और पद दोनों हैं। गद्य और पद मतलब समझे, कविता और कहानी दोनों है। यजुर्वेद ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद दोनों हैं। देखिए, यज्ञ एवं युद्ध की चर्चा इसमें की गई है। इसमें गद्य एवं पद दोनों है। देखिए, इसका जैसे ऋग्वेद का था एक उपवेद आयुर्वेद, वैसे यजुर्वेद का भी है एक उपवेद, उसका नाम है धनुर्वेद। और इसका रचना जो किए थे विश्वामित्र किए थे। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद का आया आयुर्वेद और यजुर्वेद का आया धनुर्वेद। ये सब क्वेश्चन फैक्ट्स होते हैं, कंफ्यूज कीजिएगा। बाकी बात आप बहुत सारे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, एक बार में जो सुन गए। जैसे गायत्री मंत्र का रचना कितने मंडल में है? तीसरे मंडल में। सोम का 9वें मंडल में। ये सब क्वेश्चन आपको एक बार में याद हो जाएगा। लेकिन वैद से आपको ये सब क्वेश्चन बार बार आपको पढ़ना होता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो देखिए, जैसा है ना, मिलता जुलता नाम है। ऋग्वेद का आयुर्वेद याद कीजिएगा, अच्छा से कीजिएगा तो हो जाएगा। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। और अगर बात की जाए यजुर्वेद का, तब हो जाएगा इसका धनुर्वेद। देखिए, यहीं कंफ्यूज कीजिएगा, इसके बाद आप वेद में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इसका आयुर्वेद, इसका धनुर्वेद। और इसका जो रचना किए थे धन्वंतरी किए थे आयुर्वेद का, और इसका जो है धनुर्वेद, इसका रचना विश्वामित्र किए थे। इसका रचना विश्वामित्र किए थे। और यजुर्वेद के जो ज्ञाता थे ना, उसको अर्धवर्धियों कहा गया है। जैसे इसका होत्री कहा गया था, ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री। पिछले वीडियो में आप देखिएगा, हम बताए हैं इसके ज्ञाता को होत्री कहते हैं। तो इसके ज्ञाता को अर्धवर्धियों कहा जाता है। और इसके भी एक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय एवं कौशितिकी, वैसे इसके भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उसका नाम है तैत्तिरीय एवं बृहदारण्यक शतपथ। हालांकि याद कीजिएगा शतपथ, ज़्यादा आपको पूछा जाएगा शतपथ, ठीक ना। ऋग्वेद के बाद पवित्र ग्रंथ अगर माना जाता है तो शतपथ को माना जाता है। तो याद रखिए, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का तैत्तिरीय एवं बृहदारण्यक शतपथ। ठीक है दोस्त, तो हो गया ऋग्वेद यजुर्वेद। अब आते हैं सामवेद। सामवेद आखिर है क्या? सामवेद, देखिए, इसका जो निर्माण हुआ था ऋग्वेद और यजुर्वेद के बाद हुआ था सामवेद का निर्माण। सामवेद का निर्माण का संबंध जो है वो गायन शैली से है। होता है ना, गीत संगीत जो होता है, उसका निर्माण हुआ था सामवेद से ही। तो आइए इसमें क्या क्या है वो जानते हैं। सबसे पहली बार अगर किसी वेद में कृष्ण की चर्चा की गई है तो वो सबसे पहले सामवेद में की गई है। तो देखिए, यहाँ देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा यहाँ फर्स्ट बार सामवेद में ही हुआ था। और इसमें जो ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद में तो आप लोगों ने पढ़ा, ऋग्वेद में 1 लाख या उससे अधिक भी ऋचाएँ हैं, लेकिन इसमें सामवेद में 1875 ऋचाएँ हैं। बहुत सारे बुक में अलग अलग डाटा आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन 1875 जो डाटा मैंने यहाँ पे लिखा है वो NCERT का है, समझे। 1875 जो ऋचा है यहाँ पे, इसमें 75 ऋचा को छोड़ के बाकी बात जो बचे 1800 ऋचा सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। 1875 ऋचा है जिसमें 75 ऋचा को छोड़ के सभी ऋचा ऋग्वेद से लिए गए हैं।
और इसके जो ज्ञाता थे उसको उद्गाता कहा जाता था। इसके जो ज्ञाता थे उसे उद्गाता कहा जाता है। जैसे हम बताएं, इसका ऋग्वेद का जो ज्ञाता थे उसे क्या कहा जाता था? ऋग्वेद का जो ज्ञाता थे उसको होत्री, और उसके बाद अर्धवर्दियों कहा जाता है। यजुर्वेद का इसका कहा जाता था उद्गाता। ठीक है, अब आता है उपवेद। उपवेद में याद कीजिएगा, ऋग्वेद में हम आप लोग को बताए थे आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद था आयुर्वेद था, और यजुर्वेद का जो उपवेद था वो धनुर्वेद था। और अब आते हैं सामवेद। सामवेद का जो उपवेद है उसको गंधर्व वेद कहते हैं। इसके रचनाकार थे भरत मुनि। इसके रचनाकार थे भरत मुनि। गंधर्व वेद जो है उपवेद उसके रचनाकार हैं गंधर्व मुनि। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। प्रीवियस में आप देखिएगा तो आप देख लीजिएगा, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो गंधर्व वेद जो सामवेद का उपवेद है उसके रचनाकार कौन है? इसका आंसर होगा भरत मुनि। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसका नाम है पंचविश। इसका जो नाम है पंचविश। आइए सबसे लास्ट जिसका निर्माण सबसे बाद में हुआ वो है अथर्ववेद। इसे सबसे नवीनतम वेद भी कहा जाता है। तो आइए देखिए, सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद। इसमें क्या होता है, जो अंधविश्वास जो था प्राचीन समय में अंधविश्वास, इसके बारे में जानकारी हमें अथर्ववेद में मिलता है। आखिर अथर्ववेद में है क्या क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िए समझिए। अथर्ववेद में जादू टोना, पहले जो होता था जादू टोना, हालांकि हमारे समाज में अभी भी जादू टोना है, लेकिन पहले सबसे ज़्यादा होता था, पहले बहुत ज़्यादा होता था। उसका चर्चा हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र, विभिन्न रोग, भूत पिशाच, सबका चर्चा हमको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। और इसका भी एक उपवेद है शिल्पवेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। याद रखिएगा, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, थोड़ा इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसके जो रचनाकार हैं वो है विश्वकर्मा, माफ़ कीजिएगा बोलने में गलत हो गया। इसके जो रचनाकार हैं विश्वकर्मा। और इसी वेद में बताया गया है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन देखिएगा, आप देखते भी होंगे, कहीं पढ़े भी होंगे। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है आप लोग खुद कमेंट में बताइएगा। सबसे ज़्यादा बार अगर पूछा गया हो तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। और इसके जो ज्ञाता होते थे उसको ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद के जो ज्ञाता होते थे उसे ब्रह्मा कहा जाता था। और इसमें 6000 मंत्र हैं। इसके 6000 मंत्र है। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ। देखने को मिलता होगा आपको, गोपथ की चर्चा किस वेद में किया गया है? इसका आंसर होगा अथर्ववेद में। तो आइए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए ऋग्वेद पिछले वाला वीडियो में देखिएगा तो ऋग्वेद की चर्चा बहुत अच्छा से किया है हमने। लेकिन आइए जो आज लिखे हैं वो देख लेते हैं। ईश्वर की स्थिति की गई है ऋग्वेद में। इसमें 1028 सूक्त हैं, मंडल 10 है, मंत्र 10,552 है, ऋचा 1 लाख या 1 लाख से अधिक है। सबसे प्राचीन मंडल 2 से 7वां तक, नवीनतम मंडल 1 और 10वां। इसका एक उपवेद है आयुर्वेद, जिसके रचनाकार है धन्वंतरी। युद्ध के देवता इंद्र को कहा जाता है। सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में सरस्वती को माना गया है। उसके बाद आते हैं यजुर्वेद। यज्ञ एवं युद्ध की चर्चा यजुर्वेद में किया गया है। गद्य एवं पद, एक ऐसा वेद जिसका चर्चा गद्य एवं पद दोनों में है वो होगा यजुर्वेद। गद्य एवं पद दोनों में। इसका उपवेद है धनुर्वेद। इसके रचनाकार हैं विश्वकर्मा। इसके ज्ञाता को कहा जाता था अध्वर्यो। ब्राह्मण ग्रंथ इसका है तैत्तिरीय एवं बृहदारण्यक शतपथ। उसके बाद आते हैं सामवेद में। सामवेद का संबंध है गायन शैली से। इस वेद में सबसे पहली बार देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा की गई है। इसमें 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें 75 ऋचाओं को छोड़ के बाकी बाद सभी ऋचाएँ ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके जो ज्ञाता थे उसे उद्गाता कहा जाता है। इसका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। इसके रचनाकार हैं भरत मुनि। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। याद रखिएगा, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसका यह है पंचविश। उसके बाद आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में सबसे नवीनतम
अथर्ववेद का है कि इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है। इसी वेद में जादू टोना, अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, विभिन्न रोग, भूत पिशाच, बहुत सारे चीज़ आते हैं जो अंधविश्वास के क्षेत्र में आते हैं, सबका चर्चा अर्थवेद में किया गया है। और इसका एक उपवेद है शिल्प वेद, जिसके रचनाकार हैं विश्वकर्मा। इसी वेद में बताया गया है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और इसके जो ज्ञाता थे ब्रह्मा, मंत्र इसमें टोटल 6000 था। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ थे गोपद थे। तो दोस्त जानते हैं कल की वीडियो में आज का वीडियो कैसा लगा थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी बात कुछ त्रुटि हो गई है हमसे, उसको माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मतलब न्यू आए हैं वीडियो में, तो अपना धीरे धीरे सुधार करके आगे बढ़ते रहेंगे। और आप लोग भी टोटल फैक्ट्स को जानिए, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर है मैं बोर्ड पे लिख दिया करूँगा, आप लोग उसको देख लिया कीजिए, कॉपी में उसको कॉपी कर लिया कीजिए। इससे होगा क्या, आपका कमी जो है, आपके अंदर जो कमी है वो दूर हो जाएंगे। और सबसे पहले अगर आप कॉपी नहीं लिखते हैं, कॉपी पे नहीं लिखते हैं, तो आप एक बार वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि मैंने टोटल चीज़ रिकॉल कर दिया, दोबारा कर दिया है। अगर उसमें आपको कन्फ्यूजन रह जाता है तो फिर कभी ना कभी देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं किसी बुक में पढ़ लीजिएगा। इससे होगा क्या, वैदिक से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वेद से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप वन लाइनर ऑब्जेक्टिव में देख लीजिएगा, जो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन वैसे भी होंगे जो ऐसे विद्यार्थी को कन्फ्यूज करने के लिए दे दिया गया हो, वो क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं गया होगा। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।